सच्चा प्यार और तांत्रिक पंडित। एक दिन प्रीति सुबह उठकर ऑफिस जाती है तो केबिन में पहले से ही राहुल मौजूद था, जो कि बिल्कुल सही होकर कंपनी को चला रहा था, मैनेजमेंट से बात कर रहा था। प्रीति को पहले तो उसका नाटक लगता है, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका था। लेकिन शाम होने के बाद भी राहुल बिल्कुल राहुल जैसी ही हरकतें कर रहा था। राहुल, अब तुम ठीक हो गए हो, बहुत अच्छा हुआ। भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। हाँ, मैं पूर्ण रूप से जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। क्या सच में राहुल ठीक हो चुका है? क्या उसका पागलपन खत्म हो गया है? खैर, जब सब कुछ सही जा रहा है तो मुझे भी उसका साथ देना चाहिए। इसीलिए प्रीति भी फिर पहले की तरह अपनी जिंदगी राहुल के साथ बिताने लगी। लेकिन कुदरत को मानो जैसे उनकी खुशी पसंद नहीं थी। एक दिन जब प्रीति अपने ऑफिस गई, तब उसने पाया कि राहुल वहां नजर नहीं आ रहा। मैनेजर, राहुल आए हैं या नहीं? नहीं मैम साहब, राहुल सर आज नहीं आए। लेकिन प्रीति को पता था कि राहुल ऑफिस के लिए सुबह सुबह ही निकल गया था। अचानक से हॉर्न की आवाज आती है और जीप से 3 पुलिस वाले उतरकर ऑफिस में घुस गए और वहां पर उन्होंने कुछ जांच पड़ताल शुरू की। मैनेजर, तुम्हारे बॉस राहुल कहाँ हैं? पर क्या हुआ है? आप बॉस को क्यों खोज रहे हो? जितना कहा जाए उतना काम करो। पर आप बताइए तो, राहुल ने किया क्या है? मैं राहुल की पत्नी प्रीति हूँ। जैसे ही प्रीति ने बोला कि वो उसकी पत्नी है, तो उन्होंने सीधे प्रीति को खींचकर जीप में डाल दिया। काफी डर का माहौल था। इसके बाद जब प्रीति उन सब पुलिस वालों के साथ बैठकर पुलिस स्टेशन जा रही थी, तो उसे बिल्कुल पता नहीं था कि क्या हो रहा है। तब अचानक से एक लाल रंग की कार ने जीप का रास्ता रोक लिया और अंदर से कुछ गुंडे, जिन्होंने अपने चेहरे पर काला मास्क लगाया हुआ था, वो निकले और फायरिंग शुरू कर दी। तभी पीछे से मानो कोई चमत्कार की तरह राहुल अपनी बाइक पर दिखाई पड़ा और प्रीति को अपने साथ बिठाकर भाग गया। ये सब क्या हो रहा है? बताओ, कौन थे वो लोग जो फायरिंग कर रहे थे? राहुल ने कुछ नहीं बोला और फिर रात भर वो लोग चलते रहे। प्रीति की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो अपने पुराने दिन, वो ब्रोकन टेम्पल की स्टोरी, पंडित जी, राहुल का पागलपन और अब ये नया कांड, इन सबको याद कर रही थी। लेकिन राहुल के चेहरे पर कुछ भी इमोशंस नजर नहीं आ रहे थे। वो सिर्फ एक्सेलेटर को पूरी ताकत से घुमाए जा रहा था और आखिरकार अगली सुबह सूर्योदय के टाइम पर वो दोनों एक सुनसान जगह पर पहुंच गए, जहां पर बिल्कुल शांति थी। सिर्फ चिड़ियों की चहचहाहट और हवा की आवाजें आ रही थी। माहौल बिल्कुल शांत और ठहरा हुआ था। तुम्हारे साथ मैंने जो भी किया उसे भूल जाओ। माना मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, तुम्हें मेरी वजह से बहुत कुछ झेलना पड़ा, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या हो रहा है ये सब? हम कहाँ हैं? तुम्हें क्या हुआ था? वो पुलिस क्यों आई थी? अचानक से वो गुंडे, फिर तुम कहीं तुम उनसे मिले तो नहीं हुए थे? तुम्हें सारे सवालों का जवाब मिलेगा, मेरे साथ आओ। ये कहकर राहुल प्रीति को एक गुफा में ले गया। अंदर का वातावरण देखकर प्रीति को मानो चक्कर आने लगे, क्योंकि वहाँ पंडित जी की लाश पड़ी थी, मानो जैसे वो गहरी नींद में आराम से सोए हुए हों। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में काफी सवाल घूम रहे हैं। चलो, मैं तुम्हें सारा किस्सा बताता हूँ। हम दोनों का झगड़ा एक ऐसे स्थान पर हुआ जहाँ लोग जुड़ जाते हैं, और फिर हमें एक पंडित जी मिले और उन्होंने कहा कि हमारे रिश्ते को ठीक करने के लिए हमें ब्रोकन टेम्पल में शादी करनी होगी, और हमने वैसा ही किया। लेकिन वो सब इनकी साजिश थी। असल में पंडित जी एक तांत्रिक थे, जिन्होंने अपनी संतान, जो कि सड़क हादसे में मर चुकी थी, उसे वापस लाने के लिए विधि पूरी करने के लिए हमें फंसाया था।